Each and every fucking time ऐसा ही होना होता है. मतलब we are about to score, like after 10 seconds how we gonna concede? A few moments later. तो आपने अगर बारसा का मैच देखा है, स्पेशली द फर्स्ट हाफ, तो ऐसा तो बिल्कुल ही हो सकता कि आपका सर ना फटा हो. तो आपने बेयर किया है. ओके, लेट्स जस्ट सम अप. आप स्कोर लाइन पे कहीं का नहीं जाओ. 4-2 इज द स्कोर. आई नो कि हाँ दिस इज द विन, लाइक चाहिए था बारसा को क्योंकि मैड्रिड ने ड्रॉ किया है. तो द बात इज कि एक ही मैच पे बारसा वाहियात भी खेल सकती है और बारसा अच्छा भी खेल सकती है. दे हैड द बोथ साइड्स ऑफ इट एंड दे आर शोइंग. यार इस क्लब की वजह से पागल हो जाऊंगी मैं एक दिन. सेकेंड हाफ में मे बी आप XG को देखो तो दैट्स डजंट मैटर यार. हमने करना था डिफेंड अच्छी तरह से, हमारे पास लीड था एंड बारसा ने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया सेकेंड हाफ में. बट फर्स्ट हाफ में इट वाज लाइक कि मैं ऐसे पकड़ के बैठ गई कि ये लोग क्या गांजा फूक के आए हैं. व्हाई दे आर डूइंग द स्टफ लाइक दिस. फर्स्ट गोल आया, हमारा लेवा दादू जी ने बहुत अच्छी तरह से पेनल्टी लिया, सब ठीक है. जस्ट लुक एट दिस सिनेरियो कि फर्मिन का पास था टू रैशफोर्ड और ऐसे चांसेस मिलने पे यू हैड टू बड़ी यार. यू आर प्लेइंग फॉर क्लब लाइक बार्सिलोना. लाइक दिस इज नॉट लाइक ऐसा है कि बार्सिलोना पे हो, ऐसा कुछ नहीं मैं बोल रही, बट ऐसा अगर चांस मिलता है तो आपके पास वो पेस है. रैशफोर्ड हैज द पेस. ओके एंड लाइक दोज छोटे छोटे मोमेंट्स, अगर दिस इज लाइक 10 मिनट्स हो रखे थे अभी गेम के, और इस टाइम पे अगर 2-0 हो जाता तो द गेम इज ऑल अबाउट द मोमेंट. वो मोमेंटम चेंज हो सकता था. तो रैशफोर्ड हो या फर्मिन हो या फेरान हो या ओल्मो हो, दे वर लाइकली टू बी मोर क्लिनिकल इन द बॉक्स व्हेन यू थ्राइविंग लाइक दिस. यू हैड टू बरी दोज चांसेस. एंड ये शायद ये जो सिनेरियो हो रहा है ना कि हमारा गोल चांस क्रिएट हो रहा है एंड आफ्टर 20 to even 10 सेकेंड्स के अंदर यू आर कंसीडिंग, ऐसा सिचुएशन बनता जा रहा है. हर एक सिंगल मैच पे ऐसा कोई मैच नहीं है जैसा कि ऐसा सिनेरियो देखने को नहीं मिला हो. एंड अगेन बार्सिलोना का वो चांस बनने के बाद जस्ट आफ्टर नेक्स्ट फ्यू सेकेंड्स आप देखो कि कैसा क्रैश कर गया हमारा डिफेंस. इग्लेसियास वाज ऑन साइड एंड करेरा को यहाँ पे बाल्डू ने ऑन साइड कैच किया हुआ था. जस्ट लुक एट द लाइन. करेरा रन डालता है, इग्लेसियस का पास था एंड कबूम हम खुल गए अगेन लाइक एवरी अदर सिंगल मैच डे अगेंस्ट एनी अदर छोटा बड़ा मिड साइज एनी क्लब. हम खुल गए. हमारा डिफेंस इज सो ओपन, सो मच लाइक ऑल यू गाइज आर इन्वाइटेड. दिस इज अस. देन एंड देयर रिएक्शन था ना जो कि हाउ कैन यू डू सच अ थिंग लाइक दिस. यार हाउ एवरी टाइम कैसे हो जाता है हमसे ऐसा. ईच एंड एवरी फकिंग टाइम ऐसा ही होना होता है. मतलब वी आर अबाउट टू स्कोर, like after 10 seconds how we gonna concede. It's not about the chance that they have been created, they also body. अभी बोलने के वक्त भी ना मेरा दिमाग खराब हो जा रहा है. जस्ट लुक एट अनदर थिंग जो और भी दिमाग खराब कर देने वाला है. जस्ट लुक एट दिस पिक्चर. जोगला हैज द बॉल. सो एज ऑफ दिस सिचुएशन आप क्या करोगे? आप जंप करोगे प्लेयर के ऊपर, प्रेस करोगे, अनईजी फील कराओगे. बट हाउ कैन यू जस्ट गिव हिम द अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस मारने का या फिर पास देने का? वाई? और जब दूसरे साइड से इग्लेसियस अराइव कर रहा है बॉक्स के पास, हाउ कैन यू इतना मतलब स्पेस दे सकते हो आप अपने ही हाफ पे? इतना स्पेस छोड़ रखा है एंड इट वाज लाइक अ इजी पास टू इग्लेसियस. और इग्लेसियस ने कुछ गलती नहीं की. ही बीट्स शेज़नी वेरी इजीली. एंड इससे भी ज़्यादा दिमाग घूमेगा कि अब जब देखोगे कि इसको ऑन साइड किसने रखा था, फ्रेंकी डियोंग. तो एक्चुअली ये सिनेरियो ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि फ्रेंकी डियोंग ने ना बहुत मजदूरी की है फर्स्ट हाफ में, और ऐसी मजदूरी की है जिसको कोई कुछ सेंस ही नहीं बना सकता. लाइक आप मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे कि हम हाई लाइन कैच कर रहे हैं. किस लिए हाई लाइन की? ऑफ साइड ट्रैप कैच करना है हमें प्लेयर्स को. बट अगेन डियोंग प्लेइंग एज अ थर्ड बैक, हाउ दिस वर्क्स. लाइक ये क्या आयरनी है? फिर आप ऑफ साइड कैच करोगे ही क्यों? आप थर्ड बैक हो, आप तो वैसे ही प्लेयर्स को ऑन साइड बना के ही रखे हो. आप
प्लेयर्स अगर रन डाले तो उसके लिए आप थर्ड बैक ऐसे बने हो, वेरी गुड बाय द वे, बट व्हाट इज दिस आयरनी? तो आपका हाई लाइन का पॉइंट क्या हुआ? ओह माय गॉड। और इसी चीज़ को अगर आप सेकेंड हाफ पे देखोगे तो डियोंग वाज सो गुड, लाइक उसने वो मजदूरी छोड़ दी, वो एज अ डीएम खेला, बहुत अच्छा खेला, बहुत ही वो ऑर्गेनाइज्ड वाली चीज़ें हुई सेकेंड हाफ पे। फ्रेंकी डियोंग ने बुरा खेला ऐसा कुछ नहीं, उसका अच्छा मैच था, उसने अच्छा खेला, वो एक्स्ट्रा काम करना चाहा, बट दैट डजंट वर्क फॉर अस। बट देखो प्लेयर्स हमारे पास अच्छे खासे, लुक एट मार्कस रैशफोर्ड, the way he playing, the stats he creating, the numbers he produced, that is awesome. He gave 2 assists in this game और हमारी लेवादा हैट्रिक बना है, यमाल का वो कट ऑफ वाले ड्रिबल वगैरह ट्रिवेला वो मिला है, देख लो, दैट्स ऑल वाज गुड, ऑलमो थोड़ा और बहुत क्लिनिकल हो सकता था, बट लेट्स सी द बारसा का चांसेस की गोल कैसे पड़ा। What a pass by Marcus Rashford to Lewandowski and Leva buried it. So this was our second goal of the game और again ये रैशफोर्ड का पास था जो आई थिंक ऑल्मो के लिए था, बट ऑल्मो प्लेड इट सो वाइजली, यमाल टेक द शॉट एंड इट वाज लाइक अ सरप्राइज फॉर सेल्टा विगो। सो हियर्स अनदर गोल, और भी चांसेस बने थे, लाइक फोमिन का एक बहुत अच्छा चांस था क्लियर इन द बॉक्स, वो अगर बड़ी हो जाता तो ऐसे ही मतलब चीज़ें अगर होती रहती फिर, बट मार्कस रैशफोर्ड ने जो नंबर्स प्रोड्यूस किया है अभी तक, 6 गोल्स 7 असिस्ट इन दिस सीजन सो फार, सो दिस इज लाइक हिट फॉर अस ऑफ कोर्स, लाइक हाँ रफीनिया के एब्सेंस में वी कुडंट आस्क फॉर मोर लाइक व्हाट ही गिव्स। और दूसरी तरफ यमाल का भी स्टार्ट अच्छा था, 1 goal 2 shots on target, 64 accurate passes, 99 touches, 100% accurate crosses, 100% tackles on, 5 recoveries and 5 ground duels on. तो या दिस इज अ गुड साइन फॉर अस कि यमाल इज बैक इन फॉर्म, राफा आ जाए, देन लेवा फॉर्म पे लाइक ऐसा ही बरकरार रहे, तो यू नो, तो आफ्टर द ब्रेक मैच है एथलेटिक बिलबाओ के साथ, तो फ्रेंकी डियोंग वाजंट अवेलेबल देयर, Pedri, I think, I don't know, maybe he's not gonna playing. So let's see what will be the pivot in our upcoming games. और हाँ चेल्सी के साथ भी है UCL का game. So tricky fixtures coming up and yeah. So I'm gonna talk about another blockbuster match, which is Man City versus Liverpool. By the way, I'm supporting Liverpool a bit, but same lineup, the same midfield. But let's just talk about that. What's going wrong? What happened to कॉर्नर ब्रैडली एंड कोनाते? लाइक वो दोनों बंदे ने तो एम्बापे विनी को खा गया था ना, पॉकेट कर दिया था, व्हाट हैपेंड अगेंस्ट सिटी? वो वर्क नहीं किया अगेन, वो जो एक एनर्जी इंटेंस वाला मैच हमने देखा था मैड्रिड के अगेंस्ट, सो दिस लिवरपूल इज नॉट दैट मच लाइक यू नो होल्डिंग अप। अगर देखें तो डिफेंडिंग में वो कॉम्पैक्टनेस, वो रिजिडनेस कहाँ गया? अब मैथाइस नूनेस को इतना फ्रीडम नहीं देख सकते कि वो एक क्रॉस मारे, एंड हालांड तो है ही उधर हेडर देने के लिए, तो आप ऐसी चीज के लिए आप प्रोवोक नहीं कर सकते कि तू मार क्रॉस, एंड कोनाते उसके ऊपर से ऐसे बॉल चली गई और गॉन, बॉल इज गॉन। सो द बीस्ट हालांड ऑफ कोर्स ही हैड टू स्कोर, और ये बात है कि 1-0 हो चुका था सिटी का, तो आफ्टर दैट एक ऐसा सिचुएशन बनता है जो हेडर से वैन डाइक का गोल आता है। दिस इज द पॉइंट कि जस्ट लुक एट द सर्कमस्टांसेस, इसको लेके बहुत सारी बातें हो रही है, यू गाइस माइट नो। तो बेसिकली द रूल इज कि कोई बंदा ऑफसाइड है, ओके दैट्स फाइन, कोई बंदा ऑन साइड है और उसने बॉल पे शॉट लिया है ऑन द टारगेट, अब जो ऑफ साइड है वो अगर उस बॉल को हैम्पर करता है या फिर गोलकीपर को हैम्पर करता है, कुछ भी ऐसा लाइक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन अगर वो क्रिएट करता है, या फिर बॉल पे उसका वो रहता है कुछ इफेक्टिवनेस, या फिर टुवर्ड्स द प्लेयर गोलकीपर के ऊपर, तो दिस इज कंसिडरिंग एज नो गोल, कोई गोल नहीं दिया जाएगा अगर ऑफ साइड वाला बंदा इंटरफेयर करता है इन सारी चीज़ों पे। बट व्हाट हैपेंड इन दिस सिचुएशन कि रॉबर्टसन का दूर दूर तक कुछ नाता नहीं था, बॉल बस आई, वैन डाइक ने हेडर लिया, वो उसने बस ऐसे डक कर लिया, बॉल चली गई ऊपर से, और यहाँ पे रेफरी द्वारा बताया गया कि उसने इंटरफेयर किया गोलकीपर का जो प्लेस है वहाँ पे, लाइक गोलकीपर को उसने इंटरफेयर किया है। हाउ दिस इज पॉसिबल? जस्ट लुक एट दिस पिक्चर्स। डोनारुमा ने सेव करना भी चाहा, उसने डाइव भी मारी, देयर इज नो रॉबर्टसन इन देयर, ही इज अहेड फ्रॉम डोनारुमा, फिर कैसे इंटरफेरेंस हो गया एंड आई डोंट नो, बट हाँ ये जो मोमेंटम वाली चीज़ होती है ना फुटबॉल में, दैट वाज लाइक आई थिंक सिर्फ फुटबॉल में नहीं, हर एक चीज़ में, क्रिकेट पे भी देखो, टेनिस वगैरह कुछ भी स्पोर्ट्स पे देख लो, वो मोमेंटम जो क्रिएट हो जाता है ना, तो वहाँ पे अगर एक गलत डिसीजन आ गया या फिर कुछ ऐसी ऊंच नीच हो गई, तो वो एक हो जाता है, एक मेंटली एक हो जाता है वो सारी चीज़ें। तो दिस इज द सिचुएशन कि जब 1-0 अप था सिर्फ सिटी,
और अगर ये लिवरपूल का गोल होता तो इट वुड बी 1-1। गोंजालेस का जो गोल आया था दैट इज सो परफेक्ट। लाइक बात हो रही है कि ऐसे रॉड्री किया करता था, ऐसा काम, ऐसा स्पेस निकालना, ऐसे स्पेस को एक्सप्लॉइट करना, ऐसे शॉट्स लेना। लुक एट द पास, ओराइली रन डाल चुका था, ही गिव अ पास टू जेरेमी डोकू एंड डोकू शोज दैट इतना बॉल को अच्छी तरह से कर्व किया। आए है द गोल वॉज सो क्लासिक। सिटी ने वैसे अच्छा खेला, नो डाउट अबाउट दैट। आई एम नॉट डिफेंडिंग लिवरपूल बाय द। ऐसा आप देखोगे कि हाँ ये सेम टीम इतना अच्छा मद्रिद के अगेंस्ट मैंने इतना प्रेज किया कि इतना अच्छा डिलीवर किया लिवरपूल ने। लाइक जिस मद्रिद को अनबीटेबल दिख रहा था, वो जिस मद्रिद उसको बीट किया। बट ऐसा होता है, यही फुटबॉल है। लाइक आप पेप के साथ खेल रहे हो, आपके पेप के फॉर्मेशन के अंडर आप सप्रेस हो रहे हो। दिस इज अनदर मैजिकल थिंग्स यू कैन सी ओनली इन फुटबॉल। वैसे और भी एक घटना हुई है गाइस की आर्सेनल ने गोल कंसीड कर लिया है। आर्सेनल इज कंसीडिंग गोल बाय सुंदरलैंड। अब मैं भी सरप्राइज हो गई थी, मैं वो मैच नहीं देखा मैंने, बट सनडरलैंड स्कोरिंग अगेंस्ट एंड इट इज अ बिग थिंग यार। और एक ही मैच पे आपने दोनों गोल कंसीड करवा दिए। आर्टेटा ने पूरी सीजन से एक भी गोल कंसीड नहीं किया प्रीमियर लीग पे। तो दिस इज क्रेजी। इंटरनेशनल ब्रेक इज हेडिंग ऑन और उसके बाद हम मिलेंगे, फिर लीग मैचेस शुरू होगा, फिर तगड़े तगड़े मैचेस है यूसीएल नाइट्स के। तो या वॉच फुटबॉल, एंजॉय फुटबॉल, टिल देन मिलते हैं, बाय।